देखिए, पहले तो देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आभार प्रकट करता है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर जिसको महर्षि अरविंद ने कहा था रिलीजन ऑफ पैट्रियटिज्म, ये देशभक्ति का धर्म बन गया वंदे मातरम, उस पर चर्चा की। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात जो कही, जो बड़ा देश को सोचना चाहिए कि आपातकाल के दौरान तो विरोध जयप्रकाश नारायण ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, देश के छात्र नौजवानों ने किया था, बंकिम ने नहीं किया था। इंदिरा गांधी का विरोध टैगोर ने नहीं किया था। इंदिरा गांधी का विरोध बिपिन चंद्र पाल ने नहीं किया था, महर्षि अरविंद ने नहीं किया था। तो वंदे मातरम पर संसद में बहस पर किसने रोका था? और यदि वंदे मातरम की रचना, मैं आपसे बहुत असहमत हूं आज। हाँ। साधारणतः मैं असहमत नहीं होता हूं, आप अपनी अभिव्यक्ति करती हैं। यदि वंदे मातरम की रचना बंगाल की जगह असम में होता, या उत्तर प्रदेश में होता, या गुजरात में होता और 150 साल होता, तो क्या उस पर हम चर्चा नहीं करते? सर कर तो रहे हैं, लेकिन चर्चा दरअसल मैं एक सेकंड सर, इस पॉइंट पर आना चाहती हूँ। नहीं, मेरी लेकिन क्या चर्चा में ये जो सफिक्स जोड़ दिया गया कि वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, पहले वंदे मातरम पर झुकना पड़ा और फिर विभाजन पर झुकना पड़ा। यानी देश के टुकड़े कांग्रेस ने नहीं सर, मैं तो विभाजन पर, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। देखिए वंदे मातरम का संबंध क्या है? फिर देश के विभाजन पर झुकना पड़ा। मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ी सी गैर राजनीतिक बात भी हो जाए। हाँ सर, कहिए। वंदे मातरम का संबंध क्या है? जब 1905 में बंगाल का विभाजन करजन ने किया और वंदे मातरम को प्रतिबंधित किया, पूरा बंगाल जिसमें हिंदू और मुसलमान थे वंदे मातरम से गूंज उठा। 1911 में बंगाल के विभाजन को समाप्त करना पड़ा इस बाध्य होकर। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां दुर्गा या सरस्वती और लक्ष्मी पूजा के लिए नहीं रखी गई थी, आइडल के रूप में नहीं रखी गई थी। जब हम किसी को कहते दुर्गा, मैं आज आपको कहता हूं आप सरस्वती हैं, तो मैं सरस्वती मां आपको नहीं बना रहा हूं। ये मेटाफर है, और मेटाफर के रूप में कहा गया दुर्गा स्ट्रेंथ, ताकत की प्रतीक है, लक्ष्मी वेल्थ धन की प्रतीक है, सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। यदि किसी समुदाय को इससे भी नफरत है तो समुदाय को 11 साल से मैं फिर आपसे वो सवाल पूछूंगी। ठीक है, मैंने मान ली आपकी दलील राकेश जी। मुझसे आप बेहद सीनियर हैं, मुझसे कहीं ज्यादा बौद्धिक हैं, प्रबुद्ध हैं। भाई 11 साल से अगर इतना बड़ा पाप हो गया था 1937 में और 1950 में सबकी मौजूदगी में, तो 11 साल से सरकार किसकी है? लेकर आइए आप चारों छंद। देखिए आज आप सुन तो लीजिए, ये सरकार वो बदल दे। सवाल प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं उठाया। सवाल उन्होंने दो सवाल उन्होंने देश के सामने रखा कि आज वंदे मातरम का हमारे लिए क्या महत्व है, आजादी के आंदोलन में क्या महत्व था। आप एक चीज बताइए सर, इस पर आइए ना भाई। 11 साल से सरकार आपकी है, मैं सुनूंगी आपकी सारी बात। अगर कांग्रेस ने पाप किया आप उसको रिवोक कर देते। आप ये, यदि आप सुनना नहीं चाहते तो मैं बंद कर देता हूं। यदि आप मुझे कहेंगे बीजेपी कांग्रेस से आपने बात कर ली ना, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए मतंगिनी हाजरा जी ने जब बलिदान दिया 1942 में 29 सितंबर को, तो वंदे मातरम बोला। खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़ने गए थे वंदे मातरम बोले। बसंत कुमार विश्वास वंदे मातरम बोले। मदन लाल ढींगरा वंदे मातरम बोले। राम प्रसाद बिस्मिल वंदे मातरम बोले। बटुकेश्वर दत्त वंदे मातरम बोले। तो वंदे मातरम का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। सर, इससे कौन डिनाई कर रहा है? मैं तो सीधे ये बात कह रही हूँ। सरदार पटेल थे भाई। आज देश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ना सर, मैंने कहां डिनाई किया आपकी बात से? आई एम ऑन द सेम पेज विद यू। आज देश के प्रधानमंत्री ने संसद में आरोप लगाया कि अगर वंदे मातरम पर जिन्ना की दबाव में कांग्रेस नहीं झुकी होती, सुन लीजिए सर, अगर जिन्ना के दबाव में वंदे मातरम पर कांग्रेस नहीं झुकी होती तो विभाजन पर ना झुकना पड़ता। तो विभाजन पर मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। 1923 के कांग्रेस के अधिवेशन में किसने बायकॉट किया? जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, तो जो सांप्रदायिक ताकत की बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, वो सांप्रदायिक ताकत कौन था जो बायकॉट किया? उसके सामने आप झुक गए हर समय। और उसी सांप्रदायिक ताकत के साथ आपने सरकार बना ली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, मुस्लिम लीग के साथ आप चले गए। आप तो सुन लीजिए, सरकार बनाई ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने।
आप तो सुन तो लीजिए। हाँ। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यदि अपराधी थे, तो नेहरू उससे बड़े अपराधी थे। यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गद्दारी की, तो नेहरू जी को उनको अपने कैबिनेट में नहीं रखना चाहिए था। तो यानी कि आज राकेश सिन्हा बड़े संघ विचारक ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग जो बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, उसके साथ हमने सरकार बनाई। दो तीन बात आप मेरी देखिए, मैं आपके दर्शकों के हित में आपके हित में 2-3 बात बताकर अपनी बात प्लीज सर, प्लीज। यस, कि देखिए सारी समस्या कहाँ रही है कि वंदे मातरम में भारत को मां के रूप में चित्रित किया गया है। मूल समस्या ये है। उस मां को दुर्गा कहिए, सरस्वती कहिए, लक्ष्मी कहिए, निर्मल जल वाले कहिए, अच्छी स्वच्छ हवा वाले। तो मैं बता रहा हूँ 7 इस्लामिक मुल्कों में अमार सोनार बंगला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, बांग्लादेश सहित करीब 7 मुस्लिम मुल्कों में राष्ट्र को मां माना जाता है। 24 दुनिया के 24 देशों में राष्ट्र को मां माना जाता है। वहां समस्या नहीं होती है। सिर्फ समस्या भारत में होगी कि भारत माता क्यों। सर मैं आपसे एक जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ सर। मेरी उत्कंठा, दूसरी बात में मुझे दरअसल मेरी मिसकंसेप्शन को क्लियर कर दीजिए ना सर। आपसे बेहतर बौद्धिक व्यक्ति कहाँ मिलेगा मुझे? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आज देश, क्या है, एक सेकंड सर। हाँ, मैं हूबहू आपके सामने आज देश की संसद से सवाल ये रखा, देश के प्रधानमंत्री ने समझ गया कि विभाजन कांग्रेस ने किया। अगर समझ गया ना, हाँ तो सर भाई ये विभाजन कांग्रेस ने किया। मैं समझ गया ना आपका उत्तर। आप प्रश्न 3 बार बोल चुके हैं। तो आप जवाब नहीं दे रहे ना, बताइए। देखिए जब हाँ तो आप सुन लीजिए। 1937 में जब वंदे मातरम को रेडियो पर गाने से कांग्रेस की सरकार ने मना कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तो कृष्ण राव नाम के एक व्यक्ति थे। अब बताइए, अपनी सरकार 37 में प्रोविंसेस में सरकार बनी और नेहरू जी का आधिपत्य था, सब मानते हैं। जिस सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई, 1939 में चुने हुए सुभाष चंद्र बोस को दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। अरे भाई आरएसएस रख लेता ना अपना। आरएसएस 1925 में बना। नहीं, आप दरअसल गलत। आपको बहुत आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। विक्टोरिया का लगाएंगे आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते। आरएसएस आप 37 की बात कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा दिया। मैं 1925 की बात कर रही हूँ। 1925 में आरएसएस बना। केशवराम बलिराम हेडगेवार अपना गीत वंदे मातरम को बना लेते। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की जरूरत नहीं होती। वंदे मातरम को गीत क्यों नहीं बनाया आरएसएस ने? समझ गया। मैं एक शिक्षक हूं, आपका प्रश्न बहुत जल्दी समझ जाता हूं। सुन लीजिए कि एक तो पहले केशवराम बलिराम हेडगेवार जी की बता दूं। 1907 में वो नील सिटी स्कूल के छात्र थे नागपुर में। पहले सुन लीजिए एक थोड़ा बैकग्राउंड। और पहली बार बंगाल के बाद महाराष्ट्र में जो पहला आंदोलन हुआ, एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ। जब इंस्पेक्टर आया, अंग्रेज इंस्पेक्टर आया, तो क्लास कक्षा में हेडगेवार अपने साथियों के साथ उठकर वंदे मातरम कहे। उसमें एक रिजले सर्कुलर था जिसके अनुसार से तिलक महाराज की जय और वंदे मातरम कहना क्रिमिनल ऑफेंस था। सभी छात्रों को निकाल दिया गया स्कूल से। फिर नेगोशिएशन की प्रक्रिया चली, इसमें सभी छात्र मान गए। डॉक्टर हेडगेवार नहीं माने। माँ पिता नहीं थे, वो माँ पिता नहीं थे उनके पास। घर पुरोहितगिरी से चलता था, लेकिन वो देशभक्ति में डटे रहे। अब 25 में संघ की स्थापना हुई। 37 में कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को स्वीकार कर लिया गया। आप कह रहे हैं प्रतिबंधित था, देश में गाना नहीं था, इसलिए उन्होंने नया गीत गढ़ लिया। आपको बताऊं, आरएसएस ने इसलिए नया गीत गढ़ लिया, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अच्छा 1 सेकेंड सर, नहीं, मैं 2 सवालों का जवाब चाहती थी, मुझे नहीं मिला सर। इतना समय मेरे पास है नहीं, आप भी इसको समझ सकते हैं। सुनील सिंह साजन भाई, क्या गलत है अगर हम अपनी विरासत पर, अपने इतिहास पर चर्चा कर लें बैठकर?